6 नवंबर को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, शीतकालीन सत्र से पहले कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। शरद पवार ने की चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा, कहा अब नहीं लड़ूंगा कोई चुनाव, अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। यूपी मदरसा बोर्ड को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति नहीं। कोडरमा में सीएम योगी की हुंकार, कहा डबल इंजन की सरकार से होगा विकास, बीजेपी ने विकास का एक मॉडल दिया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस सत्ता में रही, देश में कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए ईमानदारी से योजना नहीं चलाई। राहुल गांधी की रायबरेली को सौगात, पीएमजीएसवाई की सड़कों का किया लोकार्पण। राहुल गांधी ने रायबरेली में डिग्री कॉलेज चौराहे पर नवनिर्मित शहीद चौक का किया उद्घाटन। रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की दिशा समिति की बैठक। कस्बा पैठ विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार हेमंत नारायण रासने ने पुणे में किया रोड शो, लोगों से की मुलाकात। छठ महापर्व की शुरुआत, घर जाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी भीड़। छठ की आस्था पर भारी महंगाई, बिहार में छठ पर नया आलू 100 रुपए तो अगस्त का फूल 800 रुपए किलो खरीदने में छूट रहे पसीने। छठ पूजा नहाय खाए के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पाटलिपुत्र छठ घाट पर लगाई पवित्र डुबकी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों के साथ बंद और जर्जर पड़े गोल मार्केट के रेस्टोरेशन मरम्मत के कार्य का किया निरीक्षण। अब यूपी सरकार खुद करेगी डीजीपी का चयन, यूपीएससी को नहीं भेजना पड़ेगा नाम। यूपी में डीजीपी के सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव पर अखिलेश का तंज, कहा व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री, पोस्टर पर लिखा हिंदू योद्धा। छह नवंबर को महाराष्ट्र के वाशिम विधानसभा में सीएम योगी की पहली जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी श्याम खोड़े के लिए करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया चुनाव प्रचार। वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों से की मुलाकात। सीएम सोरेन की उड़ान में देरी से नाराज जीएमएम बाबूलाल मरांडी ने कहा पीएम के अलावा किसी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं होती जब वे वहां मौजूद होते हैं। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा अगर पीएम की सुरक्षा के विषय को भी सीएम सोरेन राजनीति का विषय बनाते हैं तो इससे प्रतीत होता है कि वे कितना घबरा गए हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार एक घुसपैठिया गठबंधन, यह आदिवासी समाज की रोटी बेटी माटी पर सबसे बड़ा खतरा। ट्रूडो सरकार पर पीएम मोदी का करारा वार, हिंदू मंदिर पर किए गए हमले की बेहद कड़े लहजे में की निंदा, कहा ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं।
कनाडा में जो हुआ वह बेहद चिंताजनक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंदिर पर हमले को लेकर ट्रूडो सरकार को घेरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की कनाडा को दो टूक, कहा इंडियन डिप्लोमेट्स पर निगरानी अस्वीकार्य। रक्सौल में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़, मास्क की दुकान पर सजाई गई पूजा की सामग्री, छठ पूजा को अपवित्र करने का लगा आरोप। रायपुर सेंट्रल जेल में गोलीकांड मामला, पुलिस ने जिहादी शेख शाहनवाज और शाहरुख को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी अब भी बाहर। जयपुर में हिंदू मंदिर के बाहर मास्क के टुकड़े, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। दिल्ली में शराब बिक्री के टूटे रिकॉर्ड, 15 दिनों में बिकी 3.9 करोड़ बोतलें। दिल्ली वालों का प्रदूषण से बुरा हाल, मंडका और आनंद विहार सहित कई इलाकों में AQI 400 के पार। संजय राउत के भाई सुनील पर FIR, महिलाओं के अपमान मामले में केस दर्ज। यूपी, पंजाब, केरल में उपचुनाव की तारीख बदली, 14 सीटों पर अब 13 की जगह 20 नवंबर को वोटिंग। उपचुनाव की तारीख बदलने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी हार रही है इसलिए थोड़ा और समय ले रही है। यूपी की 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतेगा। उपचुनाव पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा, हम तीनों सीटें जीतेंगे, हमें पूरा भरोसा है, लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं, 7 दिन में पराली जलाने के 2008 नए मामले दर्ज। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुख्य मुकाबला। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव 2024 का उत्सव शुरू, 3 दिनों तक रायपुर से लेकर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में होगा कार्यक्रम। MP CM मोहन यादव रायपुर में दिवाली मिलन समारोह में हुए शामिल, छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय भी रहे मौजूद। बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने छठ पूजा के मद्देनजर पाटीपुल दीघा घाट का किया निरीक्षण। रांची में हटिया विधानसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हुए शामिल। कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने लिया हिस्सा। महाराष्ट्र के धुले में कार से बरामद हुए 70 लाख रुपए, कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज। अभी भी वेंटिलेटर पर है लोक गायिका शारदा सिन्हा, PM मोदी ने की बेटे से बात। जालौन में शॉर्ट सर्किट से महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी में लगी आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। अल्मोड़ा सड़क दुर्घटना में 36 लोगों की मौत, रामनगर के अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं पर उठे सवाल। बेंगलुरु में दोस्तों की शर्त के कारण युवक की मौत, ऑटो रिक्शा दिलाने का लालच देकर पटाखे के डिब्बे पर बिठाया, ब्लास्ट के कारण गई जान।
गुजरात में मध्य प्रदेश के 4 बच्चों की मौत, खेलते वक्त कार का गेट हुआ लॉक, दम घुटने से गई जान। दिल्ली में बेकाबू डीटीसी बस ने पुलिस कांस्टेबल और शख्स को रौंदा, दोनों की हुई मौत। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, हमले के लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है। आरजी कर बलात्कार हत्या मामले पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, जब भी समाज बढ़ता है विपक्ष उसे और बांटने की कोशिश करता है। नांगलोई में बीच बाजार फायरिंग, बदमाशों ने मांगी 10 करोड़ की रंगदारी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली मेयर चुनाव की तारीख की घोषणा, 14 नवंबर को होंगे मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव। सीएम योगी ने लखनऊ में की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक, कहा गड़बड़ मिली सड़क तो जेई से लेकर कॉन्ट्रैक्टर तक होगी कार्रवाई। मथुरा में धारदार हथियार से युवक की हत्या, 55 वर्षीय युवक की नहीं हुई शिनाख्त, घटना की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में हथियार के बल पर लूट, पेट्रोल पंप के अकाउंटेंट से 6 लाख लेकर फरार हुए बदमाश। फतेहपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में युवक की मौके पर मौत। अयोध्या में राम मंदिर के पास पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, 2 घंटे तक कूदने का करता रहा ड्रामा। सोनभद्र की रेणुका नदी में डूबी 3 लड़कियां, 2 के शव बरामद, 1 लापता। गोंडा में सब्जी बेचने जा रहे 2 युवकों की मौत, कोल्ड स्टोरेज तिराहे पर बस ने मारी बाइक को टक्कर। मेरठ में वसूली करने वाले 2 दरोगा को बनाया बंधक, महिला युवक को पीटने पर गुस्साई भीड़, 3 थाने की फोर्स पहुंची तो बची जान। गुरुग्राम सोहना रोड पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, 2 छात्रों की मौत, 3 घायल। उत्तरकाशी में बुग्याल ट्रैक पर गया एक ट्रैकर लापता, 2 दिन पहले निकला था 5 सदस्यीय दल। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद पर राजनीति तेज, हिंदू संगठनों का प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने उत्तरकाशी प्रशासन को दी चेतावनी। मसूरी में गढ़वाल जल संस्थान की लापरवाही, अधिकारियों पर कार्रवाई न होने से लोग परेशान। देहरादून में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत में तेजी, 12 दिनों में 12,000 से अधिक स्ट्रीट लाइट्स की हुई मरम्मत। गढ़वाल में एलयूसीसी के दफ्तर पर निवेशकों का हंगामा, करोड़ों के घोटाले के बाद निवेशकों ने जमा राशि को लेकर जताई चिंता। बागेश्वर के कपकोट में जमकर बरसे बादल, ओलावृष्टि और बारिश ने बढ़ाई ठंड, सीमांत क्षेत्र में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने उठाया नया मुद्दा, कांग्रेस प्रवक्ता बोले, शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या की उपेक्षा ठीक नहीं। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट, 10 लोगों की हुई मौत, 72
इंडोनेशिया में 10 से ज्यादा भूकंप आए, कई घरों में गिरे आग के गोले, 10,000 लोगों पर असर। ईरान में निर्वस्त्र होकर घूमने वाली छात्रा गिरफ्तार, नोबेल विजेता नरगिस बोली विरोध की कीमत चुका रही, पुलिस ने कहा वह मानसिक रूप से बीमार। स्पेन के राजा रानी पर लोगों ने कीचड़ फेंका, पीएम साचेंज की गाड़ी पर भी हमला, बाढ़ न रोक पाने से लोग नाराज। गाजा में इजरायली हमला, 12 लोगों की हुई मौत। सीरिया में भी मचाई तबाही, 2 आतंकी कमांडर हुए ढेर। लेबनान में इजरायल का हवाई हमला, 10 लोगों की मौत, 9 लोग हुए घायल। इजरायली ने दमिश्क के पास किया हमला, हिजबुल्लाह के खुफिया ठिकानों को बनाया निशाना। छह महीने बाद अंतरिक्ष से लौटे 3 चीनी यात्री स्पेस स्टेशन पर टमाटर उगाए। बटोगे तो कटोगे, अब कनाडा में गूंजा नारा, मंदिर में हमले के बाद एकजुट हुए हिंदू। पाकिस्तान बॉर्डर के पास विमान हुआ क्रैश, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर की हुई मौत। पाकिस्तान में भी वायु प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल, लाहौर में 1 सप्ताह के लिए बंद किए गए स्कूल। युगांडा में बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत, शरणार्थी शिविर में प्रार्थना के दौरान हुआ हादसा। चीन से तनाव के बीच फिलीपींस सेना ने शुरू किया युद्धाभ्यास, दक्षिण चीन सागर में बढ़ सकता है विवाद। आने वाले समय में बढ़ेगा और मजबूत होगा भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता, ब्रिस्बेन में बोले ईएम जयशंकर। आईआरसीटीसी का मुनाफा दूसरी तिमाही में 4.4% बढ़ा, रेवेन्यू 7% बढ़कर 1064 करोड़ रहा। डॉलर के मुकाबले रुपया 84.11 के निचले स्तर पर, लोकल आउटफ्लो और शेयर मार्केट में गिरावट है कारण। सोने और चांदी के दाम में तेजी, सोना 93 रुपए बढ़कर 78,518 का हुआ। स्विगी का आईपीओ 6 नवंबर को होगा ओपन, रिटेल निवेशक 8 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर हैं दाम। महंगाई का लगेगा झटका, चाय बिस्कुट और साबुन तेल जैसी चीजों के बढ़ सकते हैं दाम। रेलवे ला रहा सुपर ऐप, टिकट बुकिंग और ट्रेन ट्रैकिंग से लेकर शिकायत करने की भी मिलेगी सुविधा। अब इंडिगो भी देगी एयर इंडिया विस्तारा जैसी सुविधा, इंडिगो स्ट्रेच के साथ बिजनेस क्लास में एंट्री। तेल व गैस के क्षेत्र की सब्सिडी में दर्ज की गई भारी गिरावट, 10 साल में 85% की हुई कमी। त्योहारी सीजन का असर, संगठित क्षेत्र में 10% बड़ी भर्तियां, जॉब स्पीक सूचकांक ने दर्ज की मजबूत वृद्धि। जियो अगले साल लाएगी सबसे बड़ा आईपीओ, 9.40 लाख करोड़ हो सकता है मूल्यांकन। थाईलैंड जाने की सोच रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी, अनिश्चितता के लिए बढ़ाई गई मुफ्त वीजा नीति।
भारत से पेट्रोल चीनी समेत कई क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा, 5 साल में बना तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक। 36 साल के हुए क्रिकेट जगत के किंग विराट कोहली ने बल्ले से कई यादगार पारियां खेली। पेरू में लाइव मैच में गिरी बिजली, एक खिलाड़ी की मौत, रेफरी समेत कई प्लेयर जख्मी।